बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग फूड एंड कैफ़े यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बर्गर, जो कि बच्चों की बड़ी पसंदीदा डिश है। तो इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, जिसमें मैंने टमाटर, खीरा और प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। दही की चटनी ली है, मायोनीज़, केचप, शामी कबाब कुछ फ्राई कर लिए हैं, कुछ आपके सामने करूँगी, अंडा और बन लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसमें आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने पैन में डाला ऑयल। अब हम इसमें कर लेंगे कबाब को फ्राई। तो ये मैंने वीडियो ज़रा फास्ट कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लें। तो कबाब फ्राई कर लें। एक साइड से हो चुके हैं, इसको टर्न कर रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे अंडा। तो ये होगा अंडे वाला बर्गर। घर पे बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए और लुत्फ़ उठाइए। ज़बरदस्त से बर्गर तैयार हो जाएंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। दोनों साइड से एक से गोल्डन ब्राउन मीडियम फ्लेम पे करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो कीजिए। सेकंड स्टेप में मैंने एक अंडा लिया, क्योंकि मैं 6 बर्गर बना रही हूँ। तो एक अंडे से हम 2 बर्गर के लिए अंडा बनाएंगे। तो अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला है। तो एक साइड से जब ये पक जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे। और अगर आपको स्पाइस पसंद है तो आप स्पाइस यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये ज़रा कम स्पाइसेस हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप तमाम अंडे रेडी कर लें। और अगर स्पाइस पसंद है तो ये मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली डाली है कट करके। आप भी इसमें ग्रीन चिल्ली या रेड चिल्ली या ब्लैक पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये अंडे भी रेडी हो गए। अब थर्ड स्टेप में हमने बन को दोनों साइड से सेक लेना है। तो हल्का सा ऑयल ग्रीस करके इसको दोनों साइड से, इसके दरमियान से कट करके 2 पार्ट हो जाते हैं, उनको दोनों को हमने इसको सेक लेना है। तो ये हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़बरदस्त सा लाइक कर दीजिए। तो ये मैंने सेक लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे केचप। अगर आपके पास सलाद पत्ता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैबेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। केचप लगाने के बाद मैं इस पर फैला दूँगी कबाब स्पून या छुरी से, किसी भी तरीके से या हाथ से। अब ऊपर से डालेंगे चटनी, दही की चटनी, ग्रीन चटनी, जो भी आपके पास मौजूद हो, जो आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे सैलेड, प्याज, टमाटर और खीरे। अगर आपके पास कैबेज है वो ले लें, शिमला मिर्च है वो ले लें, सलाद पत्ता है वो ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उनको यही वेजिटेबल्स पसंद है। अब इसके ऊपर रखेंगे अंडा, जो हमने पहले से बना के रखा है। और जिसका ऊपर वाला पार्ट है उस पर लगाएंगे मायोनीज़। मायोनीज़ लगा के छुरी से, चम्मच से, किसी भी तरीके से इसको फैला दें और अब बंद कर दें। तो ये हो गए रेडी। अब हम इसको गरम कर लेंगे, यानी दोबारा से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो ये दोनों साइड से जब सेक जाए तो ये हो जाएंगे रेडी। गर्मा गर्म बर्गर तैयार। घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, बट इट्स ओके। तो ये हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं। अब जो रह गए हैं उनको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। सॉफ्ट से, यमी से होममेड बर्गर रेडी हैं। ये जो रह गए हैं उनको भी मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से सारा प्रोसेस करना है। तो मेरी वीडियो जिसको अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू सब्सक्राइबर देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसको आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर लीजिए। केचप, मेयोनीज, चटनी